अधिक समय से फंसा हुआ है। अपने प्रयासों से वो आखिरकार मंगल पर पानी बनाने में सफल हो गया है और अब उसके पास लगातार पानी की आपूर्ति है। इसकी गारंटी के साथ वो इस बंजर ग्रह पर आलू उगा सकता है। अगले कुछ समय में मार्क को बस आलू के अंकुरित होने का इंतजार करना होगा। जल्द ही 7वें सोल डे पर मार्क को वो उम्मीद दिखाई देती है जो उसे जीवित रहने की ताकत देती है। उसके लगाए गए छोटे आलू में अंकुर निकल आए हैं। इसी बीच हमारी पृथ्वी पर लोग मार्क के लिए एक भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन कर रहे हैं। मार्क को इसकी कोई जानकारी नहीं है और नहीं वो इन बातों की परवाह करता है। दिन बीतते जाते हैं और 79वें सोल डे पर मार्क के लगाए गए आलू 48 सोल डे पुराने हो चुके हैं। मार्क के लिए खुशी की बात यह है कि उसके आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मार्क अगले मंगल मिशन तक जीवित रह सकता है। खाने की समस्या हल हो जाने के बाद मार्क ये योजना बनाने लगता है कि वो मंगल से कैसे निकलेगा। उसे पता है कि एरेस 4 स्पेसशिप 4 साल बाद फिर से मंगल पर उतरेगी, लेकिन लैंडिंग साइट उसकी वर्तमान स्थिति से 3200 किलोमीटर दूर है। इसलिए उसे इन 4 सालों में वहां तक पहुंचने के लिए जीवित रहना होगा। हालांकि मौजूदा रोवर एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर ही चल सकता है और उसे चार्ज करने के लिए बेस पर वापस आना पड़ता है। मार्क को एहसास होता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन जल्द ही उसे मानचित्र पर एक नई खोज मिलती है। मानचित्र पर 1997 में मंगल पर भेजे गए लैंडिंग प्रोब का स्थान दिखाया गया है। अब तक 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन अगर वो लैंडिंग प्रोब को ढूंढ लेता है तो शायद उसे पृथ्वी पर संदेश भेजने का मौका मिल सकता है। हालांकि मंगल की रातें बेहद ठंडी होती है और अगर वो ठंड की समस्या का हल नहीं निकालता तो वो बाहर एक रात भी नहीं बिता सकता। मार्क को इस मिशन को छोड़ना पड़ता है। अगले दिन वो दूसरे रोवर की बैटरी को निकालता है और उसे पहले रोवर में लगा देता है। इस तरह वो एक दिन में कम से कम 60 किलोमीटर चल सकता है। अब बस रात की ठंड का समाधान करना बाकी है। वो फेंके गए रेडियोइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को ढूंढता है। ये जनरेटर घातक रेडिएशन छोड़ता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे मंगल पर दफन कर दिया था। लेकिन अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो रेडिएशन लीक नहीं होगा। बिना किसी विकल्प के मार्क खतरा मोल लेकर जनरेटर को संशोधित करता है। जनरेटर के साथ मार्क ठंड की समस्या को हल कर लेता है। जल्द ही वो फिर से लैंडिंग प्रोब की ओर निकल पड़ता है, लेकिन मार्क को ये नहीं पता था कि उसके जीवित होने की खबर जल्द ही पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। स्पेस एजेंसी के केंद्र में एक कर्मचारी मंगल की स्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए उपग्रह से मंगल की सतह को देखता है। कर्मचारी को जल्द ही कुछ अजीब लगता है। मंगल बेस पर स्थित सोलर पैनल की स्थिति बदल गई है। वो यकीन करने के लिए बार बार जांच करता है और पुष्टि करने के बाद वो तुरंत अपने वरिष्ठों को सूचित करता है। लोग मंगल से आई तस्वीरों को अविश्वास के साथ देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मंगल पर छूटा हुआ मार्क अभी भी जीवित है, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया मार्क को बचाने के बारे में नहीं होती, बल्कि मीडिया के दबाव की चिंता होती है, क्योंकि वे पहले ही मार्क की मौत की घोषणा कर चुके हैं। नियमों के दबाव में आखिरकार वे मार्क के जीवित होने की खबर को सार्वजनिक कर देते हैं। ये खबर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचती है। इसके बाद स्पेस एजेंसी मंगल बचाव योजना पर चर्चा शुरू करती है। हालांकि उनके पास पृथ्वी पर कोई तैयार रॉकेट नहीं है। अगर वे जल्दी से रॉकेट बनाते हैं तो भी उसे मंगल तक पहुंचने में कम से कम 9 महीने लगेंगे। फिर वे मार्क के मंगल पर चलने के रास्ते को ट्रैक करना शुरू करते हैं। मार्क के रास्ते से वे उसकी योजना को समझ जाते हैं। मंगल पर मार्क से संपर्क करने के लिए वे 1997 में मंगल पर छोड़े गए पाथफाइंडर को ढूंढते हैं। अगर मार्क पाथफाइंडर को ढूंढकर उसे पावर से जोड़ देता है तो उन्हें मार्क से संपर्क करने का मौका मिल सकता है। जल्द ही मार्क को पाथफाइंडर मिल जाता है। पाथफाइंडर मंगल पर लगभग 20 साल से दफन है और ये अभी भी अज्ञात है कि क्या वह पृथ्वी से संपर्क कर